अगर आपको कोई इंसान छोड़कर चला गया है तो ये 4 काम हरगिज मत करें। वो शख्स भी वापस आएगा और आप भी इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप फिर ये फैसला खुद करेंगे कि आपने उस इंसान के साथ रहना है या फिर आपने मूव ऑन करना है। आप इस हद तक स्ट्रांग होने वाले हैं इंशाल्लाह, अगर आप ये 4 काम नहीं करेंगे। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उसमें वो ये 4 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती तो ये कि वो मुझसे पूछते हैं कि जी हमें उस इंसान पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसने हमारे साथ ऐसा किया तो आखिर किया क्यों, उसने इतने वादे किए थे, कस्में खाई थी, मगर अब वो हमें छोड़कर चला गया है और अब मैंने लेना है उससे बदला। मैंने भड़ास निकालनी अपनी, मैंने सारा गुस्सा उस पर करना है और मैंने उसको मैसेज करना है। बेशक उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ मगर मैं कहीं से भी उसको मैसेज करना चाहता हूँ और उसको बताना चाहता हूँ कि कितनी तकलीफ हुई है मुझे। सो याद रखिए कि आपने उससे बदला लेने की ख्वाहिश नहीं करनी, आपने उससे बदला नहीं लेना। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें गुस्सा आता है और ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर कोई भी इंसान आपको छोड़कर जाता है तो गुस्सा आता है, एक रिजेक्शन फील होती है। मगर जब आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर गुस्सा उतारते हैं कि जो इंसान आपके दिल के बहुत करीब होता है, तो उसके बाद आपको गिल्ट होता है, आपको यूँ महसूस होता है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा दूसरे को कह दिया है और उसके बाद फिर आप उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। सो याद रखिए कि जो भी आपको उस पर गुस्सा है, आप एक पेज पकड़िए, उस पेज पर आप वो तमाम चीज़ें लिख डालिए कि जो कि आपने उससे बात करनी है और उसके बाद उस पेज को फोल्ड करके कहीं पर रख दें। आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और आप उस गुस्से को चैनलाइज वहाँ पर कर पाएंगे, या फिर उस गुस्से को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करें, ना कि उस इंसान के ऊपर गुस्सा उतारने के लिए, क्योंकि हमने उसके लेवल पर नहीं जानना। सो नंबर 1 तो ये कि गुस्सा नहीं करना और बदला उससे नहीं लेना। नंबर 2 जो लोग मुझसे सवाल करते हैं और अक्सर गलती करते हैं वो ये कि वो कहते हैं कि जी हमें क्लोजर चाहिए, हमें क्लोजर नहीं मिला। क्लोजर से मुराद ये होती है कि हमारी फाइनल डिस्कशन उससे नहीं हुई और अभी मैं उससे एक फाइनल डिस्कशन चाहता हूँ और मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि जी मैं इस चीज़ को फिक्स कर सकता हूँ, या फिर अगर वो मुझसे अलग होना चाहता है तो वो मुझे एक फाइनली बता दे कि जी उससे मुझसे अलग होना है। सो ये क्लोजर मिलना होता है। सो अब ये लोग मुझे कह रहे होते हैं कि जी हमें क्लोजर नहीं मिला। सो दुनिया में याद रखें कि कोई भी ऐसा ब्रेकअप नहीं होता कि जिसमें क्लोजर ऐसा हमें मिले कि जो कि हम चाहते हैं। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जो इंसान आपको छोड़कर चला गया, आप उसके सामने बैठे हुए और आप और वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि जी हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा, हम उस ट्रिप पर गए थे, हमने इस तरह से एंजॉय किया और अब हम साथ नहीं रहना चाहते एक दूसरे के। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यानी ऑब्वियसली अगर इतना अच्छा टाइम गुजरा है या इतना सब कुछ आइडियल चल रहा है तो फिर आप अलग होंगे क्यों। सो क्लोजर जो कि आप चाहते हैं ये भी आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये हमारे ब्रेन की क्रेविंग होती है, हमारा माइंड ये चाह रहा होता है कि हम किसी न किसी तरह उस शख्स से रब्ता करें और बस रब्ता करने के लिए हम डिफरेंट बहाने ढूंढते हैं और हम फिर ये भी सोच रहे होते हैं कि या तो मैं उससे बदल ले लूँ या फिर मैं क्लोजर मुझे नहीं मिला तो मैं क्लोजर हासिल करूँ। तीसरे नंबर पे हम बेसिकली आइडियलाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, पास्ट को रोमांटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। ये भी अल्लाह ताला ने इंसान के माइंड को बेसिकली इसी तरह से बनाया है कि हम माजी को इस तरह से सोचते हैं जैसे कि हमारा माजी बहुत अच्छा था और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। यानी हमें ये चीज़ मूव ऑन करने में बहुत मदद भी देती है अक्सर मामलात में। मगर इस मामले में आपने ये समझना है कि अगर आप अपने एक्स को आइडियलाइज करेंगे और ये समझेंगे कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी ठीक थी और आप वहीं पर स्टक रहते हैं तो फिर कभी भी आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सो ये बेसिकली नॉस्टैल्जिया होता है और फैंटम एक्स सिंड्रोम भी कहते हैं कि जब आप अपने एक्स को ओवर एग्जेजरेट करते हैं, यानी आप इस तरह से सोचते हैं कि उससे बेहतर इंसान कोई दुनिया में था ही नहीं। सो यहाँ पे आपकी बेस्ट की डेफिनेशन चेंज होने वाली है, क्योंकि अगर एक इंसान आपको छोड़कर जाता है या एक इंसान आपको रुलाता है और वो इंसान अब आपके लिए बेस्ट है तो फिर इसमें एक बहुत बड़ा इस पर एक क्वेश्चन मार्क है आपके बेस्ट की डेफिनेशन पर। सो इसके लिए भी आप एक पेज पर लिख डालिए तकरीबन कोई 10 नेगेटिव पॉइंट्स उस शख्स के कि जिनको आपने देखना है जब भी आपको उसकी याद आए और गैर ज़रूरी तौर पर याद आए। और चौथे नंबर पे आपने ये अपने माइंड में रखना है, और ये अक्सर लोग गलती कर रहे होते हैं कि जब भी वो मेरे पास आते हैं तो वो मुझे बता रहे होते हैं बल्कि कि जी उसका ये म्यूचुअल फ्रेंड था, इससे हमने पूछा कि जी वो अब क्या कर रहा है, तो वो तो अब मुझे लगता है कि डेटिंग कर रहा है किसी और के साथ, या वो आगे मूव फॉरवर्ड कर चुका है और वो भी मेरे बारे में शायद नहीं सोच रहा। तो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि हम म्यूचुअल फ्रेंड्स से, यानी जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं,
उनसे उस शख्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। एक तो वो फिर म्यूचुअल फंड जो भी हमें बात बताते हैं वो बाइस्ड भी हो सकती है, एंड सेकेंडली जब वो बात बताते हैं तो फिर हमारा माइंड उस तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है कि अब हमने क्या करना है इसका, कि वो तो बहुत खुश है। याद रखिए कि इसमें भी अपने तसल्ली रखनी है। जो रीबाउंड रिलेशनशिप्स होते हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होते, और अभी अगर वो इंसान आपको छोड़कर किसी और इंसान के साथ डेटिंग कर रहा है तो वो एक तरह का रीबाउंड कर रहा है, यानी वो आपको छोड़ के किसी और इंसान के साथ फौरन से अटैच हो गया। ये भी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो आपको मिस करेगा क्योंकि उसका आपके साथ टाइम गुजरा हुआ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अचानक से आगे मूव फॉरवर्ड कर जाए, मूव ऑन कर जाए उस शख्स के साथ और आपकी उसको याद ही ना आए। इस मामले में भी आपने तसल्ली रखनी है। ये 4 गलतियां आपने नहीं करनी, इंशाल्लाह बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और वो इंसान भी वापस आपके पास आएगा, और उसके बाद फिर आपके पास चॉइस होगी कि आपने क्या करना है। अगर इसी तरह का आपका भी कोई इशू है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।